इस प्रकार से जब भोले बाबा और जब भक्तों याद रहे वृंदावन में और महाराज के लिए जब पहुंचे, अब महाराज जो 7 वाली गोपियां है ना, वो कहने लगी क्यों बहना, वैसे जब रोजाना पार्वती अकेली आती थी, लेकिन आज इस पार्वती के साथ में ये गोपी कौन है? तो महाराज याद रहे, तब तक एक दूसरी बोली कि चलो दीदी चल के पूछते हैं, तब तक तीसरी बोली पहना जाए तो साड़ी पहनने को होश ना है, देख मोह झांके कि पीठ पूरी खुली है और साड़ी घुटनन से ऊपर जा रही है। तब तक चौथी बोली चले जज्जी जल्दी चल के पूछे कि ये कौन है? पार्वती के पास में गोपियां आई, कहने लगी क्यों पार्वती जी, वैसे तुम रोजाना अकेली आवो, लेकिन ये आज आपके साथ में गोपी कौन है? अब पार्वती के प्राण बनाए मुट्ठी में। अब पार्वती कहने लगी अब का बताएं कि ये कौन है? भोले बाबा से कही का भोले बाबा मना तुमसे करी पर तुम नहीं माने, अब हम कहाँ बताए दे कि तुमको है? तो भोले बाबा कहने लगे चिंता मत करो, इनसे जा करके कह दो कि जी हमारी गणेशा की बहू है? तो आई कि पार्वती आज उनसे क्या बोली, जी है गणपति की बौरिया साची मान ले सकी, जी है गणपति की बौरिया साची मान ले सकी। बात कही कि दीदी जी मेरे गणेशा की बहू है। अब गोपियां बोली काय दीदी, जब हमारे बच्चों को ब्याह भो तो तूने खूब उले उले के सब चीजें खाई और तूने अपने गणेशा को ब्याह कर लो, हमें बताई तक ना है? पार्वती बोली सपा मरे गए, ये तो प्रश्न पे प्रश्न कर रही है? अब तब तक एक गोपी बोली जीजी जब 5 रुपया लाई हूं ले अपनी बहू को मुंह दिखाई दे। अब पार्वती की बनाए नबज कोनी पे। पार्वती बोली भोले बाबा अब चुपचाप वापस लौट जाओ, पोल पट्टी खुले जाएगी। अब भोले बाबा बोले पार्वती तुम पागल हो, जाए के इनसे कह दो कि रास्ता में कहूँ बहुवन के मुंह देखे जाए, कैलाश पर्वत पे आइयो तब मुंह दिखाएंगे। पार्वती बोली जीजी तुम्हें जाने का दिमागदार हो कि पागलन जैसी बातें कर रही, अरे रास्ता में आज कल की बहुवन के मुंह देखे जावे, कैलाश पर्वत पे आइयो तब मुंह दिखाएंगे। तब तक एक गोपी बोली वो पार्वती एक बात कहे कि तेज बहू ना पूरा बहुरा माले पड़ रहा है, अरे या साड़ी पहनने को हो सुनाए, साड़ी जाकी घुटनन से ऊपर जा रही, पूरा मुंह झाके पीठ जाकी पूरी खुली है? अरे जी बनाए तेरी बहू ना बिल्कुल समझ गोपी ना बिल्कुल गोपा सो मालूम पड़ रहा है ले जा। जैसे ही ये बात कही अब पार्वती बांस से तो निकाल ले गई। अब महाराज के दरवाजे पर जब पहुंची तो महाराज के दरवाजे पर क्या देखा, राधा निरीक्षण कर रही है। पार्वती को देखो, पार्वती तो निकल गई। अब महाराज पीछे कौन रह गए? भोले बाबा।
पार्वती निकल गई, भोले बाबा पर नजर डाली है राधा ने। अब महाराज कहने लगे वो राधा के जीगो भी पहली बार देखी है, 500 मालूम पड़ रही है? और वैसे तुरंत भोले बाबा की कलाई पकड़ ली राधा ने कस के। अब भोले बाबा बोले अब सपा मरे। पार्वती तो निकल गई, अब को निकाले जाते। तब तो भोले बाबा का बोले नाग देवता तुम ही कुछ करो जा से हम आगे निकल पावे। तो नाग देवता ने क्या किया कि अपना फन लेकर के राधा के हाथ पे रख दिया। अब राधा चीखने लगी कन्हैया ये देखो ये क्या है। अब कन्हैया कहने लगे न त्रिपुरारी को चैन लाए पड़ो। कन्हैया बोले राधा स्टाफ को मामला है, अंदर आन दो वापस मत लौटा रो। कन्हैया ने जैसी जब बात कही अब भोले बाबा अंदर पहुंचे। अब पार्वती को गुस्सा तो आई। अब गुस्सा में पार्वती ने 2-4 घूसौ जमाए दे भोले बाबा के और ले जाए कि भोले बाबा एक कोना में बैठा दे, 1.5 हाथ को घूंघट लगाए दो, ऊपर तक सड़ी गर्मी पड़े। अब भोले बाबा बोले पार्वती दम गई बनाए। अब महाराज कन्हैया ने महाराष्ट्र प्रारंभ किया। अब जितनी गोपियां और उतने ही कन्हैया ने अपने रूप बनाए। और भोले बाबा एक कोना में तो चुपचाप देख रहे, घूंघट उठाई के। और जब देख रहे ना तो भोले बाबा बोले बारे कन्हैया हम तो ऊपर को कालो समझते, लेकिन ये पेट को बहुत बड़ो कालो है। देखो जितनी गोपियां उतने ही जने रूप बनाए ले। अब तान लगाते हैं कन्हैया, लेकिन तान कट जाती है। अब कन्हैया बोले गोपियां जब कोई शुभ काम करते हैं तो अपने इष्ट देवता को मनाते हैं, लेकिन हमारा जो इष्ट देवता है वो खुद यहाँ पर चल करके आ गया है। गोपियां बोली काहे तुम्हारे इष्ट देवता दिखाओ। तो कन्हैया चले हो जाए कि ना भोले बाबा कोना में बैठे नहीं के सामने खड़े हो गए। भोले बाबा बोले सब जगह ते बच्चे आए पर ये करुआ आज ना छोड़े गो, जे पोल पट्टी खुलवाए गो। अब भोले बाबा के सामने जाए के कन्हैया खड़े हो गए। तो भोले बाबा से जाए के कन्हैया कहाँ बोले के घूंघट के अरे पटक खोली तो पिया मिलेंगे। महाराज ये बात कही। अब आगे बढ़ के जो घूंघट लगाए भोले बाबा बैठे और वो साड़ी जाए के कन्हैया ने भोले बाबा के सर से खींच दी। और जैसे ही साड़ी खींची है अब गोपियां एकदम से भोले बाबा को देख के हंस रखे। और जैसे ही गोपियां हंसी भोले बाबा बोले जब पोल पट्टी खुल गई तो फिर बैठे ही काय कर रहे हैं। भोले बाबा ने साड़ी उतारी, कमर से बांधी और गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। यहाँ पर भोले बाबा का नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से कन्हैया ने महारास किया। और ये 501 रुपए सोनू यादव